बालियाँ निकलने के बाद में आप ये फार्मूला अपनाओगे तो आपकी पैदावार हो जाएगी डबल, और वो भी फ्री में। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, अगर आपके भी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी है तो भाई साहब आप अपने उत्पादन को डबल कैसे कर सकते हैं, आज के वीडियो में इसी के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल में देख रेख करनी पड़ती है तो किसान भाइयों वो करनी पड़ती है बालियां निकलने के बाद में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरी फसल बढ़िया है, मेरी बालियां निकल चुकी है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, तो भाई साहब आपका उत्पादन आधा घट जाएगा। बाद में आप बोलेंगे यार मेरा उत्पादन इतना कम कैसे निकला। तो किसान भाइयों वही सावधानियां आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। गेहूं में बालियां निकलने के बाद में आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रख के आप अपनी पैदावार को डबल कर सकते हैं। किसान भाइयों काफी कमाल की जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज के वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से जो हमारे साथ में मौजूद है। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल सर जी, जानकारी से पहले एक कंफ्यूजन किसान भाई के दिमाग में बार बार चलता है, उसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले किसान भाई सोचता है कि यार मेरी फसल बढ़िया है, मेरी बालियां भी अच्छी निकली है और मुझे पूरा उत्पादन अब इससे मिल जाएगा। क्या वाकई में किसान भाई को बालियां निकलने के बाद में कोई देख रेख करनी ही नहीं पड़ती गेहूं की फसल में? क्या पूरा उत्पादन उसको मिल जाएगा? देखो किसान भाइयों, सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि ये अवस्था आ जाती है साहब जी। किसान भाई की ये अवस्था आ गई, पूरे खेत में बालियां आ गई। अब वो वास्तव में ये सोच लेता, हकीकत भी है, उसका सोचना भी सही है कि मैंने जो मेहनत करनी थी वो कर ली, मैंने जो पोषक तत्व देने थे वो दे लिए, अब तो मेरे बालियां आ गई और अब मेरा उत्पादन सटीक बैठेगा मेरे। तो ये सत्य नहीं है किसान भाइयों। उसको इसी टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे उत्पादन मिलने वाला उसको, वो बहुत नज़दीक आ गया उत्पादन के, और उस टाइम पे इस किसान को इस टाइम पे इस पोजीशन पे उसको विशेष ध्यान देना होता है। और वो चीज़ आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे आपको। फिर एक किसान भाई को क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें आज इसी वीडियो में बताएंगे हम, कि मेरे किसान भाई आगे जाके गांठा ना हो, उसको उनको पछताना ना पड़ जाए कि सर मैंने तो ये काम किया ही नहीं, मैंने तो इसे देख रेख की नहीं और अब मेरा तो फसल में हानि हो गई, अब मैं क्या करूं। तो इसलिए हम पहले से ही मेरे किसान भाइयों को आगाह करना चाहते हैं कि मेरे किसान भाई ये जो बालियां निकल जाती है इस अवस्था में मेरे किसान भाई क्या देख रेख करें। कई किसान भाई बालियां निकलने के बाद में यूरिया का प्रयोग करते हैं। क्या यूरिया का प्रयोग सही रहेगा किसान भाइयों के लिए? फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, एक बार वो बताएं आप। देखो किसान भाइयों, सर ने जो ये प्रश्न है ना, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। क्योंकि किसान भाई के क्या है, उसकी फसल थोड़ी सी भी कमज़ोर रह गई या वो अवस्था नहीं देखता कौन सी अवस्था में उसको देना। यूरिया बहुत कामयाब चीज़ है, मगर वो देना किस टाइम है। सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मानता हूँ किसान भाइयों आपके लिए ये। क्योंकि किसान के दिमाग में ये रहती है कि मेरी फसल कमज़ोर है, मेरी बालियाँ निकल गई, मेरी बालियों में दाना मोटा रहेगा, चमकदार रहेगा, मेरी बालियों की संख्या बढ़ेगी, दानों की संख्या बढ़ेगी, ये दिमाग में उसके सोच रहती है। वो चल के क्या करता है, बक के यूरिया ला के यूरिया दे देता है। तो किसान भाइयों इस अवस्था में मैं कहता हूँ, इस चीज़ को कहता हूँ क्या मेरा एक्सपेरिमेंट है किसान भाइयों, मैं मेरे फार्म पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैंने यूरिया भी देख लिया ऐसी पोजीशन पे, क्यों कई किसान भाइयों कमेंट्स आते रहते हैं, तो हमने वो चीज़ करके देखी है एक जगह पे, तो वो बिल्कुल हमारे को अपोजिट रिजल्ट मिला है। तो इसलिए किसान भाइयों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो किसान भाई इस अवस्था में, ये बालियों की अवस्था में यूरिया का प्रयोग करेगा वो घाटे में 100% जाएगा। सर जी, जैसे ये बाली है अपनी गेहूं की फसल में जैसे बालियां निकल चुकी है, अब बाली तो जितनी निकलनी थी उतनी निकल गई, जितनी लंबाई होनी थी हो चुकी। इसमें डबल उत्पादन कैसे कर पाएंगे बाली निकलने के बाद में, वो बताएं एक बार किसान भाइयों को। बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, जो सर ने प्रश्न किया है मोस्ट प्रश्न है ये। जब ये क्या है सर, क्या है अंदर की खोद के जो हमारे में जो ज्ञान है, जो जानकारी है, उसको खोद के पूछ लेते हैं और वो हमारे किसान भाइयों तक चली जाती है। तो किसान भाइयों सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया यार, ये क्या है किसान भाइयों, देखो ये बाली दिख रही है ना आपको, ये बिल्कुल बाली दिख रही है। अब इसमें क्या होता है कि उत्पादन आधा क्यों रह जाता है, ये बाली यहाँ तक ही भर पाती है आपकी। कभी देखना आप देखते नहीं हो, और जो किसान भाई देखते हैं वो जानते भी हैं। तो क्या ये बाली यहाँ तक बढ़ती है और ये जो हिस्सा रहता है ना, इसमें या तो दाना पड़ता ही नहीं है, और यह दाना पड़ भी गया तो बहुत बारीक दाना रहता है, तो वो क्या उत्पादन आधा ही बैठ पाता है। तो हम चाहते हैं कि किसान भाई का हमारा जो पूरा दाना भरे और ऊपर का लास्ट का दाना भी चमकदार और मोटा बने। यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि यही किसान भाई के देख रेख की कमी रह जाती है। आज हम कह रहे हैं ना कि किसान भाई देख रेख करके ही पैदावार डबल कर सकता है, तो ये सत्य बात है, बिल्कुल
ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि किसान भाई के आधी बाली पक्के ही उसका खेत हार्वेस्टिंग पे आ जाता है और वहीं से वो हार्वेस्टिंग कर लेता है और आधा उसको उत्पादन मिलता है। तो हम ये चाहते हैं किसान भाई को पूरा उत्पादन मिले और अच्छा मिले, दाने भी मोटे हों। बिल्कुल सर जी, आगे जो फॉर्मूला आप बताने वाले हैं कि कैसे बाली में पूरा दाना बने, कैसे दानों की संख्या बढ़े, कैसे दानों की मोटाई हो, वो तो बताएंगे बिल्कुल। लेकिन उससे पहले जब किसान भाई के खेत में बालियां निकल चुकी है गेहूं की फसल में, किसान भाई को कौन कौन सी सावधानियां उस टाइम पे बरतनी चाहिए वो बताएं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, कई चीज़ें हैं जो अपने को सावधान नहीं बरतनी है। कई चीज़ें होती है, कई कारण हैं जिससे अपन फ्लॉप हो जाते हैं। कई ऐसे समझदारी काम हैं जिससे अपन आगे बढ़ जाते हैं। इस अवस्था में जब अपने खेत में ये बालियां आ जाए, पूरे खेत में ऐसी अवस्था हो जाए बालियां ही बालियां आ जाए, बिल्कुल कोई भी पौधा ऐसा नहीं रहे जिसमें बाली नहीं आए, उस अवस्था में अपन को नमी बना के रखनी है। और नमी भी कितनी बना के रखनी है कि नाम मात्र की। आप भर भर के पानी नहीं देना उस टाइम पे। आप सोचो कि मैं भर के पानी लगा दूँ, अच्छी नमी रह जाए, पानी भर के लगाना ही नहीं है। क्योंकि जब पानी भर के लगाओगे तो फसल को गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो क्या नमी बनानी है, वो भी शॉर्ट अवस्था में, बस पानी दिया और शॉर्ट कर लिया, भर के नहीं लगाना। पहली सावधानी तो ये है। साथ में कई किसान भाई क्या सोचते हैं कि सर ने बता दिया साहब कि पानी तो देना ही नहीं है, कम देना है, तो शॉर्ट ही कर देते हैं बिल्कुल। तो ऐसी अवस्था में भी क्या है, आपका उत्पादन आधा रह जाएगा। वो कारण क्या है कि नमी के कारण, नमी की कमी के कारण क्या है, वो बाली पूरी भर ही नहीं पाती है और वो आधी रह जाती है और वो बारीक दाने पे ही हार्वेस्टिंग पे आ जाती है। तो नमी भी आपको बरकरार रखनी है, मगर ज़्यादा भर के पानी नहीं देना, ये बिल्कुल सावधानी आपको बरतनी है। बिल्कुल सर, ये बात हो गई सर जी सावधानी की। लेकिन यहाँ पे उत्पादन जब किसान भाई को बढ़ाना है तो पूरी बाली में समान मात्रा में दाना भरना चाहिए, दाने की मोटाई होनी चाहिए, दाने की चमक होनी चाहिए, तभी जाके किसान भाई को डबल उत्पादन मिल पाएगा। बिल्कुल तो किसान भाई को वो फॉर्मूला बता दें कि कैसे किसान भाई पूरी बाली में समान मात्रा में दाना बना पाए, दाने की मोटाई बना पाए, दाने की चमक बना पाए। क्या कर सकता है किसान भाई, क्या डाल करके दाने की मोटाई और चमक बढ़ा सकता है, कैसे उत्पादन को डबल कर सकता है, वो फॉर्मूला बता दें सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाई, सर ने जो प्रश्न किया ना कि पूरी बाली के अंदर यदि दाना समान बनेगा, पूरी और मोटाई चमकदार बनेगा, पूरा दाना बनेगा पूरी बाली के अंदर, तो पैदावार तो डबल मिल ही जाएगी आपको। यही तो प्रश्न चल रहा है अभी तक। तो सर ये पूछना चाहते हैं कि भाई ऐसा कौन सा फार्मूला है जो किसान भाई की जो बाली है उसमें पूरे सटीक दाने बने और मोटे बने, चमकदार बने। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने जो पहले पोषक तत्व दे दिया वो तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने फास्फोरस की पूर्ति कर दी, पोटास की भी कर दी और नत्रजन की पहले कर दिए। क्योंकि अब नाइट्रोजन जो तो देना ही नहीं है, अब तो बालियाँ निकल गई। क्योंकि किसान भाई का पैसा भी जाता है और उसको हानि भी मिलती है। तो किसान भाई ये माइंड से निकाल दो कि हमको यूरिया इस टाइम पे देना है, ये तो देना ही नहीं है। तो अब देना क्या है, सभी किसान भाइयों को बता रहा हूँ मैं क्या देना है। जिन्होंने पोषक तत्व तो अच्छा लगा दिया हो वो भी, और जिन्होंने कम लगाया वो भी। जब बालियाँ निकलने के बाद में क्या है कि अपन ज़मीन पे तो अपन भुरकाव करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें तो देखो खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। खर्चा हम चाहते हैं कि किसान भाइयों कम लगे और उत्पादन भी बेस्ट हो, बिल्कुल, और दाना भी लास्ट तक भरे। तो इसमें 3 पोषक तत्व काम आते हैं किसान भाइयों। अब 3 पोषक तत्व कौन कौन से हैं? फास्फोरस, पोटास और बोरॉन। अब ये क्या क्या काम करते हैं ये हम आपको क्लियर बताएंगे आज। पहला पोषक तत्व है जो फास्फोरस है, वो क्या है, जड़ से लेके तने से लेके दाने तक दाने की मोटाई बढ़ाता है। वो फास्फोरस का मेन काम है दाने की मोटाई बढ़ाता है, मोटी साइज में करता है दाने को। और जो पोटास आ गया वो क्या काम करता है, उसका काम ये है कि वो दाना जो बन गया ना आपका मोटा, उसको चमकदार बनाता है, जो मंडी भाव आपको अच्छा मिलेगा। अब तीसरी बात आ जाती है बोरॉन की। अब बोरॉन क्या, जो खाली जगह रहेगी ना आपकी, जो बाली खाली रहेगी उसको भरने में काम करता है वो, उसकी भराई करता है, वहाँ बीज बनाता है वो। अब वो बीज बना देता है, फास्फोरस को मोटा कर देता है और पोटास को चमकदार बना देता है। तो लास्ट तक आपकी बाली क्या भर जाती है और वही दानों की संख्या मोटाई में बराबर रहती है। तो मेरे किसान भाइयों क्या, उधर चमकदार रहेंगे तो मंडी भाव भी अच्छा मिलेगा। दूसरी बात, उसका उत्पादन जो आधा रहता था वो डबल हो जाएगा। तो किसान भाइयों ये मेन चीज़ है, तीनों फास्फोरस। अब ये आपको किससे मिलेंगे, ये भी तो प्रश्न आता है ना कि ये आपको किससे मिलेंगे। तो छोटा सा आपको काम करना, बस वो भी 200, 300, 400 रुपये का, बस इतना काम करना प्रति एकड़ का। आपको क्या है, 05234 और बोरॉन, इस तीनों पोषक तत्व 05234 में आ गया फास्फोरस, पोटास और बोरॉन आपको अलग से लेनी है।
वो आपको स्प्रे करनी है। जैसे कोई किसान भाई 05234 प्लस बोरोन का स्प्रे करना चाहे, इसकी डोज क्या रहेगी सर जी, एक बार डोज बता दीजिए आप। देखो किसान भाइयों, सर ने जब डोज की बात करी तो वास्तव में किसान भाई मेरे देंगे तो उनको डोज का भी ज्ञान रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा इसकी क्वांटिटी हो जाती है तो किसान भाई फसल को जलने के चांस आ जाते हैं कि उसमें पोटास रहता है। तो किसान भाइयों प्रति लीटर तो आपको 7 ग्राम के करीब, 7 ग्राम तो आपको 05234 लेना है और 2 ग्राम प्रति लीटर आपको बोरोन लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और आपस में मिला लें और मिलाने के बाद में वो स्प्रे कर दें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसमें। इससे क्या है, मात्रा ऊपर नीचे न करें, क्योंकि नीचे करोगे तो इतना फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, और ज़्यादा हाई डोज करोगे तो इसमें पोटास आता है तो जलने के चांस रहते हैं थोड़े। किसान भाई इस चीज़ की ज़रूर सावधानी बरतें आप। बिल्कुल सर। तो सर जी वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज़ आप किसान भाई को अपनी तरफ से बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखो किसान भाइयों, जो हमने वीडियो में बताया सभी चीज़ हमने एक एक चीज़ आपको खुल के बताई है, और ये जो चीज़ें हमने बताई है ना ये आपके जीवन में काम आने वाली है, इनको गांठ बांध लीजिए। और जो फार्मूला हमने बताया कि आपको कैसे स्प्रे करना है, कितना करना है, ये फार्मूला आप अपने भूमि में, अपने फसल में अपनाओगे ना, बालियाँ निकलने के बाद में आप ये फार्मूला अपनाओगे तो आपकी पैदावार हो जाएगी डबल, और वो भी फ्री में। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी बात पे किसान भाइयों, जय जवान जय किसान और राम राम भी और राधे राधे भी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।